बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी सेकेंड ईयर के लिए है और फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12। और आज हम बात करेंगे मिलेकॉन मेथड। तो मिलेकॉन मेथड क्या है? 1909 में मिलेकॉन ने, ठीक है, एक मेथड जो है, टेक्निक जो है डिवाइस की, किस लिए? टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उसने एक टेक्निक, एक मेथड डिवाइस किया जिसे हम क्या कहते हैं? मिलेकॉन्स मेथड कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है और यहाँ पे कि किस मेथड में, किस प्रिंसिपल के तहत ये मेथड जो है, ये टेक्निक जो है वो उसने यूज़ की। कि प्रिंसिपल क्या है? ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। कि अगर दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स लें तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर एक ऑयल ड्रॉप उन प्लेट्स के दरमियान हो और ऑयल ड्रॉप पे एक चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो फोर्स जो है वो उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगी, और दूसरा, अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करें कि वो एक और डायरेक्शन में मूव करे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बिटवीन दी प्लेट्स इस तरह एडजस्ट कर लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएं, तो चार्ज क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दो प्लेट्स के दरमियान एक ड्रॉपलेट, जो एक चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट होगा, उसको क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल है। सस्पेंड कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करेगी उस पर, उसकी मदद से इसको क्या करेंगे? हम सस्पेंड करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? सिंपल है, सी कंस्ट्रक्शन है। एक चैम्बर सी है, ठीक है, एक ऑब्जर्विंग चैम्बर सी है, ठीक है, चैम्बर सी। उसके अंदर दो विंडोज़ हमने बनाई हैं, विंडो 1 और विंडो 2। विंडो 1 जो है फॉर लाइट के लिए है, विंडो 2 फॉर एक्सरेज के लिए है, ठीक है, विंडो 1 और विंडो 3। और तीसरा लाइट सोर्स एक ऐसा है हमारे पास, और उसके सामने हमने एक लेंस रखा है। लेंस का काम क्या है? लेंस जो है वो जो लाइट रेज आती हैं सोर्स से, उनको फोकस करता है कहाँ पे? एक पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट बिटवीन दी टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक P, एक, दोनों, एक को P कह देते हैं, दूसरे को P प्राइम कह देते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, P और P प्राइम। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव। क्यों? एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स से दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो V है, ठीक है। और हमने जो अपर प्लेट है P, उसमें हमने एक होल किया हुआ है H। होल इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एक एटोमाइज़र है। ये एटोमाइज़र का क्या काम है कि इसके अंदर ऑयल फिल किया हुआ है, तो इसकी जो नोज़ल जो है वो बहुत ही स्मॉल नोज़ल है। उससे जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो बहुत ही मिस्ट की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हम स्प्रे करेंगे चैम्बर के अंदर। तो कुछ ड्रॉप जो हैं वो यहाँ से होल से गुजर के यहाँ बिटवीन द प्लेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लाइट लेंस इस पर फोकस करेगा तो इसको एलिमिनेट कर देगा। एक माइक्रोस्कोप हमने इस पॉइंट पे क्या की हुई है? फोकस की हुई है ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। ये इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन है सारी। तो माइक्रोस्कोप, एक होल एज, टू प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स कनेक्टेड विद बैटरी। वन प्लेट इज़ विद पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड नेगेटिव टर्मिनल। एटोमाइज़र है हमारे पास, और एटोमाइज़र और दूसरा लेंस है, एक सोर्स है। ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। स्कीमेटिक डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं। अब वर्किंग क्या है? कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात करेंगे वर्किंग। वर्किंग क्या है? सिंपल है कि एटोमाइज़र से फिल कर देंगे हम इसको ऑयल ड्रॉप्स। इसके अंदर जो ऑयल होगा, ऑयल से जब हम बहुत ही स्पीड से स्मॉल नोज़ल से यहाँ से जो ऑयल को इजेक्ट करेंगे बाहर स्टीम की फॉर्म में, तो ऑयल चूँकि जो नोज़ल बहुत ही स्मॉल होगी, तो ऑयल जो है तो जब निकलेगा बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे चैम्बर के अंदर हम इसको क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो होल से गुजर के यहाँ पे ड्रॉप्स यहाँ आ जाएंगे, बाकी तो वहाँ पे इधर उधर भी मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाएंगे। जो यहाँ आ जाएंगे इनको आप फोकस किया हुआ है लेंस को, लाइट को एलिमिनेट करने के लिए, और यहाँ पे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से
क्योंकि जब जो यहाँ से जब एटोमाइज़र से निकलेंगे और तो इसकी दीवारों से, वॉल से जो क्या होंगे, जब स्लाइड करके निकलेंगे, बहुत ही स्मॉल नोज़ल है तो इन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिवली चार्ज जो ड्रॉपलेट होगा यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे फील्ड अप्लाई करेंगे दोनों प्लेट्स के दरमियान। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिस पे अमल कर रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वो डाउनवर्ड अमल करेगी ड्रॉपलेट पे, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इस पे, अगर लेट से चार्ज क्यू है इस पे, वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ अमल करेगी। तो फील्ड हम यहाँ पे इस तरह अप्लाई करेंगे कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे चार्ज आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंड कर देंगे। फिर हम कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फाइंड करेंगे। इसकी क्या है वर्किंग। अब देखें, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट क्यू चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, के ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है, क्यू है, एंड एम इट्स मैस, एंड एम इज़ इट्स मैस। एम इसकी क्या है, मैस है, एंड ई इज़ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, वैल्यू ऑफ फील्ड, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है बिटवीन दी प्लेट्स के दरमियान। ई क्या है, फील्ड्स की। और डी जो है दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस कितना है, वो डी है। तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, हम फाइंड करेंगे चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। उसके लिए देखें, जब चार्ज जो ड्रॉपलेट है सस्पेंड हो जाएगा, कब सस्पेंड होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने अप्लाई किया है, वी अप्लाई किया है, डी इज़ डिस्टेंस, तो आपको याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट पड़ा हुआ है अपने, ई इज़ इक्वल टू होगा वी ओवर डी, ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। डी डिस्टेंस तो ज़ाहिर है हम प्लेट्स में कांस्टेंट है, वी को कम या ज़्यादा करके हम दोनों प्लेट्स के दरमियान ई को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो एफ ई यहाँ पे देखें, यहाँ से तो पता है फोर्स कितनी अमल करेगी, फोर्स होती है, अगर चार्ज क्यू है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स जो होगी वो क्या कितनी होगी, क्यू ई, ठीक है, और क्यू इज़ इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब देखें यहाँ से इस इक्वेशन से इज इक्वल टू वी ओवर डी, वैल्यू पुट कर दें, वी ओवर डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, एम जी। क्यू यहाँ पे अगर हम फाइंड करना चाहें चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, वुड भी कितना होगा, एम जी, डी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारे पास रिलेशन चार्ज ऑन, इसके लिए ये चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, ये आ गई इक्वेशन चार्ज ऑन ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। दूसरी, अब देखें यहाँ पे वोल्टेज हमने एडजस्ट करना है, डी का हमें पता है, जी डेफिनेटली कांस्टेंट पता है। यहाँ से हमने मैस जो है वो फाइंड करनी है, मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, ठीक है, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करने के लिए देखें सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करेंगे, दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो जो ड्रॉपलेट है वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगा। हमने पढ़ा है कि जब जो ड्रॉपलेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसके ऊपर दो फोर्सेस अमल करेंगी, एक ड्रैग फोर्स होगी जो नीचे की जो ऊपर की तरफ अमल करेगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ अमल करेगी। अब अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो कुछ देर के बाद, मूव करने के कुछ देर बाद, ये टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा। वो कब अटेन करेगा, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड अटेन कर लेगा जब दोनों फोर्सेस यानी ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब जब ड्रैग फोर्स
और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। देखिए ये ड्रॉपलेट है, इस पर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ अमल करेगी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर नीचे की तरफ। जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एफ डी इज इक्वल टू, अब पता है एफ डी क्या है। अगर फॉर एग्जांपल इसका रेडियस ड्रॉपलेट का क्या आर है 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी क्या है, वो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो स्पीड है जो वो अटेन करेगा जब दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एम जी। यहाँ से एम जो है वो दैट वुड बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी। फिर मैथ्स के लिए हम रेशनल फाइंड कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ से हमने एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 अननोन्स हैं। यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, एक रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, दूसरा वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड वी टी। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखें हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच लेंगे, जब ड्रॉपलेट यहाँ होगा तो हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, यहाँ जब स्टॉप वॉच यहाँ होगा हम पास कर देंगे, मतलब हम टाइम नोट कर लेंगे ओवर द डिस्टेंस डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी है। ड्रॉपलेट जितने टाइम में जो डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हम टाइम नोट कर लेंगे। तो जो वी टी होगा वो आपको पता है वो होता है एस ओवर टी, और ये कितना है, डी ओवर टी। तो ये टाइम नोट करके फाइंड करके हम वी टी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वी टी की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ हमें अब आर रेडियस की वैल्यू चाहिए। रेडियस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें बहुत ही आसान है। ठीक है, रेडियस ऑफ ड्रॉप, जब का रेडियस फाइंड कर कैसे करेंगे। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है जो वॉल्यूम है वो ड्रॉपलेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम उसे स्फेयर कंसीडर करते हैं। लेट फर्ज कर लें रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट। रॉ डेंसिटी है ड्रॉपलेट की। ठीक है, तो वॉल्यूम आर अगर रेडियस है तो लेट रॉ इज डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। आर अगर रेडियस है तो जो वॉल्यूम होगा वी, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट, वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम। वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है जो रो होता है, जो डेंसिटी है वो होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे देखें रॉ है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे रॉ इक्वल्स एम ओवर 4/3, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखें तो m क्या होगा, फिर मैस किसके बराबर आ जाएगी, देखें 4/3, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 रॉ पाई आर क्यूब। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी m है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, m इज इक्वल टू आ गया 4/3 रॉ पाई आर क्यूब। और यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास क्या है, m है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें कंपेयरिंग 2 एंड 3 कंपेयर करें। यहाँ हम देखें ये है 4/3 रॉ पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखें ये m इज इक्वल टू क्या है 6 पाई ईटा आर वी टी, 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर क्या है g। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये एक r की पावर 1 है, ये r की पावर 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है रेडियस फाइंड करना है हमने, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 18 हो जाएगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 18/4। सिमिलरली पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ईटा वी टी रॉ, रॉ क्या होगा
डिवाइड होगा, ठीक है, और जी भी इधर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें पाई से पाई कैंसिल, तो ईटा आर से आपको पता है आर क्यूब से आर स्क्वायर आ गया था, ईटा वी टी ओवर यहाँ पे रो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जी पहले ही नीचे है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2, ठीक है, 9/2 ईटा वी टी ओवर रो जी, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 9/2, ठीक है, ईटा वी टी रो जी, ये तो यहाँ से आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू, ठीक है, आर आ गया हमारे पास रेडियस। तो आर की वैल्यू हम यहाँ से उठा के, ठीक है, हम पुट कर देंगे। देखिए वी टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू हम यहाँ से उठा के फिर इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, या m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q जो है वो आ जाएगा। इस तरह हम जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मिलेकॉन ने मेजर द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट, उसने जब भी चार्ज मेजर किया तो वो इंटेग्रल मल्टीपल आता था एक मखसूस वैल्यू का, यानी एक मखसूस वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल आता था जिसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो उसने ये फिर वहाँ से डिडक्ट किया, कंक्लूड किया कि जो बेसिक वैल्यू है जिसका वो इंटेग्रल मल्टीपल आता है वो ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और वो कितना है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।